+2 जिस बच्चे ने किया है उसको कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा है, या उनको ये लगता है कि उनके लिए वर्क परमिट, जो इसे हम PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं, वो बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, और केवल 20 दिनों के अंदर आपको रेजिडेंशियल परमिट मिल जाएगा। ब्रैम्पटन कनाडा नहीं है। अब कई बार आपने सुना होगा कि कह रहे कि वहाँ पर काम नहीं है। सरी अगर हम ब्रैम्पटन की बात करें तो जॉब के लिए वहाँ पर वो लिखे हैं कि दे आर फायरिंग, लेकिन अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो दे आर हायरिंग। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और इन दिनों विदेश में जाकर हर कोई अपना भविष्य सुधारना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, चाहे वो बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हो या फिर कोई कामकाज के लिए जा रहे हो या फिर PR के लिए जा रहे हो। इसको लेकर लोग आज के समय में हर तरह का प्रयास करते हैं। हालांकि कई जो है वो दूसरे रास्ते से भी जाते हैं जिसे डोंकी बोला जाता है, लेकिन इसमें लोगों की जान का खतरा भी बना रहता है। और कई खबरें इस तरह की भी आई जो इस तरह से जा रहे थे डोंकी लगाकर उनकी जान भी चली गई है। लेकिन कई ऐसे सेंटर भी है जो सही तरीके से आपको विदेश भेजते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाकर आगे काम भी दिलाते हैं। इस तरह के एक सेंटर है, इनमें से एक है अमेरिकन ओवरसीज, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए डॉक्टर रवि किशोर हमारे साथ है। बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद राहुल। और इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, सबसे पहले देश प्रदेश के सभी लोगों को जो इसे देख रहे हैं उनको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी राहुल। सर, कहाँ का सबसे पहला सवाल है कि आप कहाँ का वीज़ा लगवाते हैं और किस तरीके का वीज़ा लगवाते हैं? कौन से देश में ज़्यादातर आपके जो वीज़े लगते हैं, किस तरह से? राहुल, हम पिछले 11 साल से इमिग्रेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हम स्टडी वीज़ा पर डील करते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन है वो स्टडी वीज़ा, इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, सिंगापुर, यूरोपियन कंट्रीज़, न्यूजीलैंड आजकल थोड़ा स्लो है बट न्यूजीलैंड भी हमारी लिस्ट में रहता है। या इसके अलावा हम विजिटर वीज़ा लगाते हैं, जैसे बच्चे हमारे ऑलरेडी पहले से गए हुए हैं, कनाडा में हैं, US में हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अब उनके पेरेंट्स या उनके परिवार वाले उनसे मिलने जाना चाहते हैं, तो जिसे हम विजिटर वीज़ा कहते हैं, वो हम उनके लिए अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली हम विजिटर वीज़ा और हम स्टडी वीज़ा, इन 2 वीज़ाज में डील करते हैं। सर, आजकल एक मार्केट में र्यूमर है, अफवाह फैल रही है कि कनाडा सरकार ने वीज़ा जो है वो देना बंद कर दिया है, चाहे स्टडी वीज़ा हो या वर्क परमिट का हो। वो क्या है? लोगों में बड़ी भ्रांतियां फैल रही है। राहुल, वो वही है जो अभी आपने कहा कि रूमर्स हैं, अफवाह हैं। बेसिकली वो अफवाह ही हैं कि लोगों में या विद्यार्थियों में थोड़ी सी अफवाह फैल गई है कि +2 जिस बच्चे ने किया है उसको कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा है, या उनको ये लगता है कि उनके लिए वर्क परमिट, जो इसे हम PSW पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं, वो बंद हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी जिस बच्चे ने +2 किया है वो अप्लाई कर सकता है। वो डिप्लोमा के लिए, बैचलर के लिए, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। और सभी डिप्लोमा प्रोग्राम्स में जितने भी आपके पब्लिक कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आज भी वैसे ही है जैसे पहले था। बीच में एक चीज़ आई थी PPP, जो कि पब्लिक प्राइवेट कॉलेजेस थे जिनकी हम बात कर रहे थे, उनको वीज़ा नहीं, उनका सिर्फ वर्क परमिट बंद किया था, लेकिन वो सब बंद हो गया है। आज भी जितने भी पब्लिक कॉलेज हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिप्लोमा में वीज़ा भी हैं और उनको वर्क परमिट भी है। ये सिर्फ अफवाह ही है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं, जो वहाँ से भी उन्होंने शुरू किया है, सुना है, वो गलत है, कंप्लीट अफवाह है। बिल्कुल ना घबराएं, कनाडा वीज़ा दे रहा है और उनको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी दे रहा है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। राहुल, बच्चे आजकल ज़्यादातर कनाडा में ब्रैम्पटन का रुख कर रहे हैं, क्या देखिए उसको लेकर तो नहीं? देखिए, ब्रैम्पटन कनाडा नहीं है। अब कई बार आपने सुना होगा कि कह रही कि वहाँ पर काम नहीं है। काम, अगर आप एक ही जगह पे सब लोग इकट्ठे हो जाए, फॉर एग्जांपल हम अम्बाला की बात करते हैं, अगर अम्बाला हमारा 2 लाख लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, 2 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है या उनके रहने की सही व्यवस्था हो सकती है, अगर यहाँ पर 20 लाख लोग हो जाएंगे तो क्या होगा अम्बाला में? वही होगा जो ब्रैम्पटन में हो रहा है। तो हमारा सजेशन ये है कि बच्चे जो कनाडा जा रहे हैं वो ये ना सोचे कि ब्रैम्पटन ही कनाडा है। कनाडा बहुत बड़ा है, आप ब्रैम्पटन से बाहर निकलिए, बाकी जितने भी वहाँ की सिटीज़ हैं, चाहे वो ओशवा है, ओटवा है, कैम्ब्रिज है, लंदन है, आपका किंगस्टन है या टोरंटो है, आपका बैरी है, सडबरी है, या अगर आप BC की तरफ आ जाते हैं तो केवल सरी, जिसे आप कहते हैं सरी ही कनाडा नहीं है। सरी से बाहर निकलिए, आप अल्बर्टा चले जाइए, आप विनीपेग चले जाइए, आप मॉन्ट्रियल चले जाइए,
तो इन जगह पर काम है। मैं बड़े छोटे शब्दों में समझा देता हूँ आपको। सरी अगर हम ब्रैम्पटन की बात करें तो जॉब के लिए वहाँ पर वो लिखे हैं कि दे आर फायरिंग, लेकिन अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो दे आर हायरिंग। आपको सरी और ब्रैम्पटन से बाहर निकलना पड़ेगा। एक और मैं चीज़ आपको साथ के साथ बता देता हूँ कि बीच में कनाडा ने GIC को अप किया था, जो $10,000 थी वो 20,635 हो गई थी। तो यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का इंक्रीमेंट हो गया जो बच्चों का एक एक्सपेंडिचर होता था। तो उन लोगों के लिए सजेशन है कि वो मॉन्ट्रियल जाएं। मॉन्ट्रियल में जो GIC है वो आज भी $15,000 की है, वो 21,635 नहीं है, मात्र $15,000 की GIC है। और वहाँ जो कॉलेजेस हैं उसमें फ़ी भी केवल $10,000 एनुअल से शुरू हो जाती है। तो अगर आप मॉन्ट्रियल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर काम भी है, वहाँ पर आपको PR भी बहुत जल्दी मिलती है। बिलीव करें, अगर आप अपने 2 साल के प्रोग्राम के साथ में आप फ्रेंच सर्टिफिकेट कर लेते हैं, आपको मात्र 20 दिन के अंदर, यस ओनली 20 डेज के अंदर आपको रेजिडेंट परमिट मिल जाता है मॉन्ट्रियल के अंदर। और ख़ास बात, अगर आप ये फ्रेंच मॉन्ट्रियल के कम्युनिटी कॉलेज से करते हैं तो आपको पे किया जाता है उसके लिए $680 कैनेडियन आपको मिलते हैं पढ़ने के। आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाता है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है, और इसीलिए तो जा रहे हैं आप। तो आप मॉन्ट्रियल जाइए, वहाँ पर आपकी GIC भी कम है, वहाँ आपकी फ़ी भी कम है, आपका PR बहुत जल्दी हो जाएगा। तो केवल ब्रैम्पटन या सरी कनाडा नहीं है, कनाडा बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शंस हैं। यानी ये अफवाह है, और जैसा आप बता रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। बिल्कुल अगर मिलेगा। मॉन्ट्रियल कहीं उधर निकलते हैं, मॉन्ट्रियल जाएंगे, फ्रेंच करेंगे, क्योंकि वो फ्रेंच स्पोकन है, फ्रेंच डोमिनेटेड है, वहाँ जॉब भी मिलती है, और केवल 20 दिनों के अंदर आपको रेजिडेंशियल परमिट मिल जाएगा अगर आपने उनके सारी कंडीशन कंप्लीट कर दी, केवल 20 दिनों में, जिसके लिए लोग 5-5 साल वेट करते हैं। आजकल लोग डरते भी हैं कि वीज़ा के लिए कहीं अप्लाई किया, पैसा दिया, पैसा भी चला गया, वीज़ा भी नहीं आया, और बच्चा भी जो है वो कहीं देखिए, डरते तो वो तब है ना जब उन्होंने कुछ, आपने सुना होगा जी, पैसा जो है हम वीज़ा के बाद देंगे। बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरा कॉलेज कौन सा है और मेरा कोर्स क्या है। बच्चे को होना चाहिए कि वो, उसको पता रहना चाहिए कि कॉलेज कौन सा है, कोर्स कौन सा है। जो फ़ी ट्रांसफ़र करे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करे, GIC ट्रांसफ़र करे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करे। उसका फ़ायदा क्या होगा, कल को अगर किसी वजह से उसका वीज़ा रिफ्यूज़ भी होता है तो वो पैसा बच्चे को उसके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो डरने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी को जाकर कैश पकड़ा दिया, किसी भी एजेंट को जाकर, तो कैश की कोई रसीद तो होती नहीं है। तो हम हमेशा ही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप अपनी फ़ी कॉलेज को पे करें। आपकी GIC आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट से पे होगी, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। सर, एक आजकल बहुत से इमिग्रेशन सेंटर खुले हैं जी, क्या कोई रजिस्ट्रेशन है? नहीं, अभी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई नॉर्म्स नहीं है, ऐसी कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई हैं। सुना था कि हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्रावधान लाने वाली है, लेकिन अभी वो कागज़ों पे नहीं आया है। तो और क्या कुछ सावधानियां बच्चे को बरतनी चाहिए वीज़ा अगर वो लगवाते हैं, कहीं भी जाते हैं? अगर मैं अम्बाला की बात करूं तो अम्बाला की एक एसोसिएशन है और उसमें लगभग 45 मेंबर्स हैं, उस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, और उन सभी मेंबर्स पर उनका सर्टिफिकेट है। तो बच्चा जो अम्बाला में लोकल है वो ज़रूर पूछे कि क्या आप एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, क्योंकि अगर एसोसिएशन का कोई भी मेंबर से की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एसोसिएशन में आएगी और बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही बच्चे का कोई नुकसान होगा। तो ये थे डॉक्टर रवि किशोर, जिन्होंने बताया कि किसी भी देश में जाना है तो उसके लिए बच्चे सबसे पहले अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो नगद ना दें, कैश ना दें, वो अपने अकाउंट से ही ट्रांसफ़र करें, ताकि अगर गलती से कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल होता है तो वो पैसे उनको वापस मिल सकें। और साथ ही इन्होंने ये भी दावा किया है कि कनाडा में ब्रैम्पटन ही कनाडा नहीं है, अन्य जगह भी जा सकते हैं, और अन्य जगह अगर आप जाएंगे, पढ़ाई करेंगे तो वहाँ साथ साथ पैसा भी आपको मिलने के चांसेस जो है वो है। और साथ ही आप ये दावा किया है कि अम्बाला में किसी भी तरह के बच्चे से कोई भी पैसा नगद ले तो उनको ना दें, और वो एक बार ज़रूर ये तसल्ली करें कि ये यूनियन में रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिलहाल जुड़े रहिए आप हमारे साथ हमारे फेसबुक चैनल पर। धन्यवाद। थैंक यू राहुल, थैंक यू।